पर सूरज की सुनहरी किरणें रेत के विशाल टीलों पर चमक रही थीं। एक 10 साल का लड़का जियाद पारंपरिक अरबी पोशाक में मलबूस सफ़ेद अमामा बांधे और कंधे पर खाने की एक छोटी थैली लटकाए एक विशाल सहारा के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और वह दृढ़ नज़रों से दूर क्षितिज को देख रहा था। वह जानता था कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, मगर उसके दिल में हिम्मत और जिज्ञासा की चिंगारी रोशन थी। जियाद का वफादार ऊंट सबा उसके साथ था। सबा एक खूबसूरत और ताकतवर ऊंट था जिस पर रंगीन और नक्काशीदार सजाया हुआ कजावा था। जियाद ने अपनी थैली को ठीक किया और सबा की महार थामकर आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ सहारा का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था। दूर कहीं खजूर के पेड़ झूमते नजर आ रहे थे और नीला आकाश बिल्कुल साफ था। कुछ देर चलने के बाद जियाद ने जमीन पर अजीबोगरीब निशान देखे। उसने घुटनों के बल बैठकर रेत को गौर से देखा। वे निशान किसी जानवर के कदमों जैसे नहीं थे, बल्कि किसी खास क्रम में बने हुए थे। उसने अपने हाथों से नरम रेत हटाई तो नीचे एक असाधारण नक्श उभर आया। कुछ दूरी पर एक पुराना टूटे पत्थरों से बना कुआं नजर आ रहा था, जो सूखी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। जियाद ने सावधानी से कुएं के किनारे की तरफ कदम बढ़ाया। वह झुककर नीचे झांकने लगा। अचानक एक धीमी और बेबस आवाज सुनाई दी, कोई है? मदद करो। जियाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी खाने की थैली उतारी और उसमें से एक मजबूत रस्सी निकाली। उसके जूते रेत में धंसते जा रहे थे, मगर उसने मजबूती से रस्सी को थामे रखा। नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और कपड़े फटे पुराने थे, मुश्किल से रस्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जियाद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जैसे ही वह बाहर आया, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? रात होते ही जियाद और बूढ़ा व्यक्ति एक छोटी सी आग के पास बैठे थे। आग की रोशनी रेत पर झिलमिला रही थी और आसमान पर असंख्य तारे चमक रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह कुआं कभी एक खूबसूरत गांव के बीचों बीच था, मगर समय के साथ ये गांव बर्बाद हो गया। लोग इधर उधर बिखर गए और अब यहाँ सिर्फ खामोशी बाकी है। जियाद ने ध्यान से सारी कहानी सुनी। अगली सुबह उसने बूढ़े व्यक्ति को अपने ऊंट पर बैठाया और गांव की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर जियाद ने गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव को दोबारा बसाने की बात की। सभी ने खुशी खुशी उसका साथ देने का वादा किया। जल्द ही सभी ग्रामीण मिलकर गांव को दोबारा बसाने में लग गए। जियाद और बूढ़ा व्यक्ति लोगों की मदद कर रहे थे। कुछ लोग मिट्टी के घरों की मरम्मत कर रहे थे, कुछ नए खजूर के पेड़ लगा रहे थे और कुछ कुएं की सफाई में व्यस्त थे। आसमान नीला और उज्जवल था और गांव में जीवन की रौनक लौट आई थी। जियाद ने एक मुस्कान के साथ अपनी छड़ी को मजबूती से थामा और दिल में सोचा, जहां नेकी होती है वहां उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है।